वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, साल 2022 में दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ काल 1 घंटे 21 का है। इसके बाद रात्रि 11:40 से 12:31 तक महानिषेध काल में माँ काली के पूजन का मुहूर्त है। ये मुहूर्त उनके लिए है, जैसे जो लोग कोई तांत्रिक पूजा करते हैं, तो हमें तो जो पूजा लक्ष्मी गणेश जी की घर में करनी है, वो आपको प्रदोष काल का जो समय मैंने आपको बताया है उसमें करनी है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर को शाम 5:29 पर और अमावस्या समाप्त होगी 25 अक्टूबर को शाम 4:20 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में दिवाली से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने घर इस दीपावली माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दिवाली की रात आपको कुछ काम जरूर करने चाहिए जिससे कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, इनकी भी पूजा करें और ध्यान रखें जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है, प्रदोष काल का मुहूर्त बताया है दोस्तों, उसी में आपको पूजा करनी चाहिए। जो लोग भी घर में पूजन कर रहे हैं उनको बैठी हुई गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऑफिस आदि में व्यापार स्थल में पूजा कर रहे हैं उन्हें खड़े हुए गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चल और अचल ये दो प्रकार के होते हैं संपत्ति, इसलिए अलग अलग फल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग तस्वीर की पूजा की जाती है। और जो लोग भी ऐसे हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा होते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के कदमों में बैठी हुई माता लक्ष्मी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रदोष काल का मुहूर्त और बताया कि उस समय आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रदोष काल के बाद भी पूजा करना चाहते हैं, यानी प्रदोष काल में आप पूजा कीजिए और उसके बाद पूरी रात अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो दीपावली के शुभ मौके पर आप पूरी रात पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस रात को एक स्पेशल काम और करना चाहिए। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख लें, अशोक का पेड़ देख लें या बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर आप बिना मुड़े अपने घर वापस आ जाए। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़ तो आपको चौराहे पर एक दीपक जलाना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी है वो 3 महिलाएं जिन्हें दिवाली की लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली पूजा ये 3 औरतें अगर करती है तो लगता है घोर पाप। और तो और इस दिन दोस्तों झाड़ू तक को भी ऐसी महिलाएं हाथ ना लगाए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। तो ये गलती दीपावली की रात ना करें। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि ऐसे पुरुष भी दिवाली की पूजा ना करें। अगर किसी महिला या पुरुष के मन में बुरे विचार आते हैं, किसी पराई स्त्री या पराई मर्द के लिए बुरी नजर रखते हैं, तो ऐसी महिला व पुरुष को दिवाली की पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है चरित्रहीन महिला। दोस्तों, ऐसी स्त्री या पुरुष जो चरित्रहीन है उनकी पूजा भी भगवान व माँ लक्ष्मी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी महिला व पुरुष को भी कभी भी लक्ष्मी पूजा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, कई महिलाओं के दिवाली के समय में पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें मन में काफी वहम आते हैं कि शायद माँ लक्ष्मी हमसे नाराज है, माता रानी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इस तरह के वहम मन में नहीं रखने हैं। ये बात अपने मन में आप गांठ बांध लीजिए कि ये एक चक्र है और भगवान की ही देन है। तो पीरियड्स से आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, समय आ गया है, कोई बात नहीं, आपको इसको लेकर मन में कोई भी दुविधा नहीं रखनी चाहिए। आपको बस इतना करना है कि अगर आपको इन दिनों में पीरियड्स आ जाते हैं तो आप दीपावली पूजन से दूर रहे। आप दिवाली में जितने भी नियम अपनाते हैं वो सारे नियम अपनाइए, बस पूजन सामग्री को आप छुइएगा नहीं, उससे आप दूरी बनाकर रखें। बाकी सब आप काम करें, दिवाली का आनंद ले आप तैयार होइए, 16 श्रृंगार कीजिए, माँ का नाम ले, मन ही मन माँ की पूजा आराधना करें। ये तो बिल्कुल ना सोचे कि माँ आपसे क्रोधित है, क्योंकि बहुत से लोग ये वहम मन में रखते हैं। तो ऐसा आप ना करें, आप खुशी खुशी त्योहार का मजा लीजिए। माँ आपकी मुराद जरूर सुनेगी। पूजा कीजिए, दूर से ही कीजिए, बस पूजा के सामान को छुइएगा मत। दोस्तों, इस दिन आपको गाय को ये विशेष चीज जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा दीपावली के शुभ मौके पर। दोस्तों, वो चीज है केला। आपको केला, ये फल
दीपावली के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। वैसे तो आप रोजाना भी खिला सकते हैं, पर आज बहुत ही ज्यादा महत्व है इसका। और दोस्तों, आपको दीपावली पर झाड़ू को इस तरह से रखना है कि किसी आने जाने वाली की उस पर नजर ना पड़े। बहुत से लोग झाड़ू को इधर उधर रख देते हैं, तो ये गलती आप ना करें। दिवाली के दिन ये कुछ खास बातें हैं, ये गलतियां हैं जो आप कर देते हैं, तो आपके घर में आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि हमने सही तरीके से पूजा की थी, सब कुछ ठीक था, फिर भी पता नहीं क्यों माता लक्ष्मी हमसे नाराज है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस और दीपावली के दिन आपको माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। अन्य चीजों से बनी मूर्तियां पूजन के योग्य नहीं मानी जाती। आज के दिन आप चांदी की मूर्तियों का भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। पिछले वर्ष की मूर्ति को पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति आप लाकर वहां पर स्थापित कर सकते हैं, और अगर चांदी की मूर्ति है तो आप उसे साफ कर लें और गंगा जल से जरूर शुद्ध कर लें। धनतेरस और दीपावली के दिन घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। घर के लोगों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम होना चाहिए। जिस घर में आपसी प्रेम होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इस दिन किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़ा या कलह से बचना चाहिए। धनतेरस और दीपावली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस से, निद्रा से नेगेटिविटी पैदा होती है घर में, जो कि ठीक नहीं है, तो इसलिए आपको इसका त्याग करना चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिनों में तुलसी में जल देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो दोस्तों तुलसी को रोजाना जल देना चाहिए, लेकिन दीपावली के दिनों में तो खास आपको तुलसी को जल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है, और माँ तुलसी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न रहती है। तो इसीलिए आपको दीपावली के दिनों में आज से ही बल्कि आप शुरू कर दीजिए, रोजाना तुलसी को जल दें। और दोस्तों, जल में आप थोड़ा सा अगर दूध मिला लेंगे और फिर आप तुलसी पर चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये शुभ माना जाता है। इसे आप आज से ही शुरू करते और दीपावली तक रोजाना जरूर करें। इस दिन आपको अपने घर के बाथरूम में एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक भर के रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। और साथ ही दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपको दीपावली की सुबह क्या करना है। आपके किचन में जो हल्दी है उसमें आपको एक सुपारी डालनी है, और जो नमक है, जो किचन का नमक है, उसमें आपको लौंग डालनी है। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, सोखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन का जो हल्दी नमक है वो नकारात्मक प्रभाव से ना ग्रस्त हो जाए दोस्तों, क्योंकि वो आपके खाने में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आपको दीपावली की सुबह ही ये काम कर लेना है। और जब वो नमक हल्दी खत्म होंगे तब आप इन चीजों को घर से बाहर फेंक दें। तब तक आप इन्हें उन्हीं में पड़ा रहने दें और इस्तेमाल करते रहिए अपने खाना बनाने में। दोस्तों, आपको अपने घर के बाथरूम में कपूर की 2 टिकिया रखनी चाहिए। जब तक खत्म ना हो जाए तब तक रखा रहने दें। जब खत्म हो जाएगी तो इसके बाद आप फिर से वहां पर 2 कपूर की टिकिया रख दें। ये काम आपको दीपावली से शुरू करना है, ताकि आपके बाथरूम की जो नकारात्मकता है आपके घर के ऊपर प्रभाव न डाले, क्योंकि बाथरूम में सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई तनाव है, मानसिक तनाव आप झेल रहे हैं किसी भी तरह का दोस्तों, तो आप क्या करें, दीपावली की रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 2 इलायची रख लें और सुबह इस इलायची को आप घर से बाहर फेंक दें। इससे जितना भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर है, अगर किसी की बुरी नजर आपको लगी है तो वो दोस्तों दूर होती है। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है, और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले, ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है, और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।